हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब में। मैं आकाश कुमार देश के सभी इंजीनियरों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएचपीसीएल का नोटिफिकेशन बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं ऐसे ही फेक डाल दिए हैं कि आ गया है। बहुत सारे चैनल भी अपडेट कर दिए हैं कि आ गया है, अपकमिंग है। बट अभी कंफर्म हुआ नहीं है कि आ ही गया है या आने वाली है। डेट अभी फिक्स नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग तैयारी ना करें, क्योंकि बीएचपीसीएल की जब वैकेंसी आएगी तो आपको अमूमन लगभग में आपको 30 से 40 दिन का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, आपको 30 से 40 दिन में आपको पूरा सिलेबस क्लियर हमें नहीं लगता है कि आप लोग कर पाइएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत लॉन्ग है, मतलब बड़ा है। ठीक ना, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दिन में आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि बीएचपीसीएल आ गया तो अच्छा, देखिए आ गया तो बीएचपीसीएल तो ठीक है, आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, फॉर्म फिलअप कर दीजिए, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लीजिएगा और बैठ जाइए एग्जाम में। अदरवाइज़ ये पेंडिंग हो रहा है, लेट लग रहा है। देखिए 18 के बाद से ये अभी तक पेंडिंग में है। तो ऐसा नहीं है कि यही वैकेंसी सिर्फ आया तो देखिए ये सिलेबस तो थोड़ा मोड़ा हट कर रहता है। जैसे कि डीएमआरसी, यूपीएमआरसी, चाहे तो ये यूपीपीसीएल हो गया, तो सबका सिलेबस लगभग लगभग में यही रहता है। कंप्यूटर में हर चीज़ में कंप्यूटर आपका पूछा जाएगा। आपका थ्योरी से जो रहे प्रैक्टिस सेट मारते रहिए। ऐसा नहीं है कि बीएचपीसीएल का नहीं आया तो हमदम हतोताश हो गए कि नहीं नहीं आया तो हम तैयारी नहीं कर। नहीं, तैयारी मत छोड़िए, तैयारी कंटिन्यूटी में रहिए, क्योंकि कभी भी आ जाएगी तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब 30 दिन 40 दिन में आप क्या कर लीजिएगा, अपना सिलेबस पूरा क्लियर कर पाइएगा आप लोग? ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग राजेंद्र प्रसाद हैं या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है कि अपना इतना जीनियस है सभी लोग की। मतलब कुछ लोग होंगे अपना तो ठीक है, वो है तो अपना करेंगे अपना तैयारी। लेकिन कुछ लोग जो है जो वीकली हैं उनके लिए अपना स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर, जो नया अभी पास आउट हुए हैं, जो अभी से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उनके लिए बेटर हो गया, टाइम मिल गया उनको लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप लोग तैयारी, मेरा कहने का मतलब है तैयारी छोड़िए नहीं, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो तैयारी साल भर से 6 महीना से 2 साल से जो कर रहे हैं, आप 1 महीना में कीजिएगा तो जॉब उसका होगा कि आपका होगा, ये देखिए। पहले आप उसका एवरेज देखिए, वो मारा है सेट उतना दिन से, तो वो तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ होगा ना उसका। मतलब कोई चीज़ में भी, जैसे कि मैथ में अपना वो सिलेबस क्लियर कर लिया है, अपना सेट मार रहा है अपना टेक्निकल का, अब उसका कंप्यूटर ओके है, तो मतलब उस समय बस रिवीजन कर लेगा और जाके मार्क दे देगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग कंटिन्यूटी ना छोड़िए, पढ़ते रहिए। ठीक ना, तो आइए हम आप लोगों को आज कंप्यूटर का जो प्रैक्टिस सेट जो है 15 ठो क्वेश्चन है, आपको हम सॉल्व करवाते हैं। बेसिकली ये सब मतलब कि आपको मतलब कि डीपली में नहीं जाना है। बीएचपीसीएल में है क्या हर चीज़, तो मतलब कि थोड़ा डीपली में नहीं पूछता है, थोड़ा ऊपर से ही पूछता है। ठीक ना, जैसे कि आप डीएमआरसी या मेट्रो उट्रो में जाइएगा तो, या यूपीपीसीएल में जाइएगा, यूपीआरवीएनएल में जाइएगा तो उसमें थोड़ा डीपली में पूछता है। ठीक ना, लेकिन इसमें थोड़ा उतना डीपली में नहीं पूछता है। फिर भी आपको हम डीपली के बता देंगे जितना क्वेश्चन जैसे हो आता है, मतलब हमें तो अंदाज है। तो आपको हम आइए हम आपको 15 ठो क्वेश्चन जो है को मरवा देते हैं। ठीक ना, आप लोग देखिए तैयारी ना छोड़िए। ठीक ना, तैयारी छोड़ दीजिएगा काम करवाया जाएगा। ठीक ना, जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो बेवकूफ़ नहीं है, तो पहले से तैयारी कर रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो ये आप लोग को पता होगा, सभी लोग को पता होगा, 10th में 9th में ही पढ़े होंगे आप लोग, तो पता होगा कि ये किसने किया है। देखिए चार्ल्स वेबर, इसी ने ही इन्होंने ही अपना जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक ना, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आई है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिख के रखे थे, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ठीक ना, देखिए ऑप्शन में आपका है ATARIS। ठीक ना, ये सब है कि आप ध्यान में रखिए। ठीक ना,
अपना लिखना है तो आप लोग नोट तैयार कर लीजिए। कहिएगा तो हम पढ़ाएंगे, कंप्यूटर का मरवाएंगे, आपका सेट मरवाएंगे, नहीं कहिएगा तो नहीं मरवाएंगे। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि हाँ सर हमें ये मरवा दीजिए, या तो कोई भी चीज़ आपको दिक्कत है, कुछ भी परेशानी हो रही है, आपको कुछ समझना है या कोई चीज़ पे कहिएगा, जिस चीज़ पे आप कहिएगा उस पर तो हम वीडियो बना देंगे। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं, ठीक ना। देखिए हम आज आपको हम अभी 1 बजे रात को अभी आपका क्लास ले रहे हैं, क्योंकि दिन में मेरा ड्यूटी था, तो नाइट में अभी हम सोकर खाना उना खाकर आपका हम क्लास हम ले रहे हैं। NOVELA नोवेला। देखिए इसमें आपका है NIC इसमें इसका सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था NIC है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, ठीक ना। देखिए ऑप्शन में है 1949, बी में है आपका 1951, 1946, डी है इसमें 1960, ठीक ना। देखिए तो इसका 1900 जो है सर्वप्रथम कब खोज हुई थी, 1946 में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, ठीक ना। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, ठीक ना। देख लीजिए 1977, 2000, 1955, 1960, ठीक ना। ये 1960 में आई, ठीक ना। आइए आपको 5वां नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिए कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, हिंदी नाम क्या है। देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे है दिया गया है, यही लिखा गया था उधर पर, गणना करने वाला। दूसरा था ऑप्शन संगणनशील था हिसाब करने वाला, इसका ऑप्शन दिया गया है। डी में आपका दिया गया है परिगणक, ठीक ना। तो आप लोग को पता ही होगा कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, संगणन, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे जीके में, को पता ही होगा कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। एकदम कॉमन चीज है, ठीक ना, सब पूछ देता है, ठीक ना। देखिए 5 दिसंबर, बी में दिया गया है आपका 14 दिसंबर, सी में आपका दिया गया है 22 दिसंबर, डी में आपका दिया गया है
2 दिसंबर, ठीक ना। तो इसका आंसर आपका 6 का यही होगा, डी होगा, ठीक ना। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। सीपीयू का पूरा दिखाई दे रहा है ना आप लोग जी, पूरा नाम क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन में आपका दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग, ERO प्रोसेसिंग यूनिट। बी में दिया गया है सेंट्रल प्रॉब्लम। आप लोग तो नाम से ही पकड़ लेंगे, इस सब तो आपको कॉमन चीज़ पता ही होगा। सी में आपका दिया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। डी में आपका देखिए दिया गया है सेंट्रल, CENTR सेंट्रल प्रोसेसिंग लाइट, ठीक ना। ये तो हो नहीं सकता है, लाइट तो सही काट दीजिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ये काट दीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन ये तो यूनियन बैंक का दे दिया, ये तो काट ही दीजिए। यही आपका सही हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक ना। कंप्यूटर का मेन यही दिमाग होता है, ब्रेन इसी को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी का नाम है CPU, ठीक ना। सब कमांड यही स्टोर करता है, सब इसी से मतलब समझिए कि ये दिमाग है, इसी को हम हर चीज़ जो भी आप कमांड देते हैं, ठीक ना, माउस से, कीबोर्ड से, तो ये पहले यहाँ प्रोसेसिंग होता है, पहले ये लेता है तब आपको आउटपुट में देता है कि हाँ ये क्या बोला है, उसका क्या जवाब हमको देना है, ये स्टोर करता है, ये सुनता है, आपका हर चीज़ कैप्चर ये करता है, ठीक ना। इसका मेन कंप्यूटर का मेन दिमाग, कंप्यूटर का ये दिमाग होता है, सॉरी ब्रेन बोला जाता है, ठीक। देख लिया आप लोग। आइए हम आपको एकदम बेसिक से तो हट पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, ठीक ना। आपको 150-200 क्वेश्चन मरवा देंगे ना, अगर रट लीजिएगा तो कौन ऐसा कंप्यूटर क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सबको मार के ये धक धक मार के चलाइएगा, ठीक ना। ये मेरा वादा है आप लोग से। देखिए आपका 8 में इसमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। ऑप्शन में आपको हम देते हैं, ठीक ना। गूगल के तो आप लोग जानबे करते हैं, बहुत फेमस है। याहू ये भी जानते हैं, याहू, ठीक। सी हो गया आपका बिडूल, ये आप लोग नहीं नाम सुनते होंगे, सुने भी होंगे आप लोग, हो सकता है। वल्फेमफा, ये तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो ये नहीं है, ठीक ना। वल्फेफाला, ठीक ना, नाम से पता चल रहा है कि साला कैसा नाम है, ठीक ना। 9 नंबर में आइए, ठीक ना। इनपुट
डिवाइस कौन कौन है, ऑप्शन देते हैं आपको, ठीक ना। माउस, माउस। दूसरा आपको देते हैं कीबोर्ड, की सी आपको देते हैं ऑप्शन हम। स्कैनर, हम सुने होंगे स्कैनर, जानते ही होंगे आप लोग। डी में है इनमें से सभी, बताइए इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है, बताइए। आप कंप्यूटर चलाते हैं, मॉनिटर है ना, मॉनिटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, इसका क्या बोलते हैं, ये खन्ना खंदा होता है जो, कीबोर्ड है ना, 110 बटन होता है ना। अच्छा, और इसी से होता है माउस, ये मूस की तरह माउस होता है ना। ये राइट क्लिक होता है, ये लेफ्ट क्लिक होता है, ठीक ना, लेफ्ट, ठीक। तो इससे भी आप इनपुट देते हैं, देखिए ये सब एफ से F12 तक फंक्शन की हो, फंक्शनल की होता है, फंक्शनल की होता है, ठीक ना। इससे होता है, इससे होता है, इससे ऐसे, यहाँ पर मिला के 10 होता है, यहाँ पे सब रहता है अल्फ़ाबेटिकल वाला, जो न्यूमेरिकल मतलब कि 1 2 3 4 5 यहाँ पे नंबर आता है, ये अल्फ़ाबेट यहाँ से रहता है, ये वाला यहाँ से रहता है, ठीक ना। ये मॉनिटर हो गया आपका। CPU, देखिए ये CPU होता है, जो आप इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, CPU होगा, जिसका नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताया था ना अभी आप लोग को, ऐसा ही रहता है, ठीक ना। इसमें हार्ड डिस्क लगा रहता है, रैम लगा होता है, हर चीज़ इसमें अपना स्टोर अपना, तो बहुत अथी हो गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गया, ठीक ना। इससे भी इसमें तार गया होता है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि आप इनपुट डिवाइस क्या क्या चीज़ से देते हैं, देखिए इससे देते हैं कमांड, इसको इनपुट, कीबोर्ड से भी देते हैं, कौन मतलब इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी है इनपुट डिवाइस, स्कैन आप कोई भी चीज़ इस फोटो भी करते हैं, स्कैन करता है, तो ये भी स्कैनर है। तो इनमें से सभी सही होगा, ठीक। देखिए आप लोग को समझाने का कोशिश हम कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ही हिंट देकर आप लोग को हम दिमाग में चाहते हैं कि एकदम घुस जाए कंसेप्ट, क्योंकि देखिए आप लोग ITI करने के बाद मतलब कि DCA या DCA कोर्स कर लीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो बहुत सारा आप वैकेंसी नहीं भर पाइएगा। जैसे कि UPRVNL, CCC हो गया, आप मतलब कि ये चीज़ नहीं अप्लाई कर पाइएगा आप, बहुत सारा मतलब हर डिपार्टमेंट, जैसे कि PSU सेक्टर से हो लेकर आपका हर चीज़, मतलब सेंट्रल लेवल में या क्या बोलते हैं स्टेट लेवल में कोई भी एग्जाम होगा ना आप टेक्निकल, तो उसमें आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। इसीलिए आप थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का जानकारी रखिए, हो सके तो DCA कर लीजिए, ठीक ना, तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। 1 किलो बाइट, क्योंकि देखिए UPRVNL में CCC कंपल्सरी है, CCC नहीं कीजिएगा आप लोग का मतलब कि एग्जाम में नहीं बैठ पाइएगा, ठीक ना, कंपल्सरी कर दिया गया। ऐसे कि UPM थी क्या बोलते हैं UPPCL में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, DCA ही मांगता है, लेकिन क्वेश्चन रहेगा ही हर टेक्निकल एग्जाम में आपका, मतलब कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक ना। 1 किलो बाइट KB, मतलब किलोबाइट को ही कहा जाता है KB शॉर्ट। कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक। तो ऑप्शन में आपका हो गया 1024 बाइट, डी में आपका हो गया
1024 मेगाबाइट। सी में आपका ऑप्शन देते हैं 1024 गीगाबाइट। बाप रे, गीगाबाइट, ठीक है। 4 में आपको देते हैं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, देख लीजिए, ठीक। इस सब तो मतलब इजीली है, आप लोग नेट भरवाते हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक ना। आंसर आपका 1024 बाइट। देखिए आपका है एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब वैसा ही है। 1 मेगाबाइट मतलब MB कितने बाइट के बराबर होते हैं, ठीक ना। ऑप्शन में आपका हम देते हैं 1024 KB, बी में आपका हम 1024 MB, सी में आपका 1024 GB, डी में आपका 1024 TB। ठीक, बताइए तो 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, बताइए। आप लोग बहुत सारा नेट भरवाते हैं, बताइए। 1024 KB, ठीक ना। देखिए इसी से 3-4 ठो क्वेश्चन आपको बनवा देते हैं, एकदम दिमाग में क्लियर हो जाए आपका, ठीक ना। एक ठो और लिख लीजिए, 1 गीगा बाइट, 1 गीगाबाइट मतलब GB कितने बाइट के बराबर होता है। देखिए 1024 MB भी है, 1024 KB, 1024 TB, डी है 1024 GB। बताइए 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, 1024 MB के बराबर, ठीक ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर कंप्यूटर में प्रयुक्त मतलब लगा आईसी के नाम आप लोग सुने होंगे, पढ़े हैं तो। चिप, आईसी चिप जो मोबाइल में लगा होता है, आईसी चिप पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट इसको नाम बोला होता है, ठीक ना। चिप बने होते हैं, किससे बने होते हैं, किससे बने हैं। पहला ऑप्शन है आपका क्रोमियम से, क्रोमियम से। दूसरा ऑप्शन आपका है आयरन से, IRO, आयरन मतलब कि लोहा से। सी आपका है सिल्वर से, SIL, सिल्वर मतलब कि चांदी से। डी नंबर आपका ऑप्शन है सिलिकॉन से। सिलिकॉन मतलब समझते हैं ना, सिलिकॉन का आप जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़िएगा ना,
बेसिक इलेक्ट्रॉन, तब इसमें पता चला सिलिकॉन जर्मेनियम आपको पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा सिलिकॉन जर्मेनियम होता है क्या है, ठीक ना। ये अर्धचालक है, ठीक ना, यही आंसर है आपका, ठीक ना। हो गया, 2 ठो और बचा है, आप लोग लिख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक ना। आपको 15 ठो क्वेश्चन हम बोले हैं ना करवाएंगे, 15 ठो ही करवाएंगे। 13 ही ठो हुआ जी। इंटरनेट के पत्ते पर लिख लीजिए, लिखिए 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 आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन लिखिए, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, ठीक ना। हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी आपका है हायर ट्रांसफर, SFO ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी आपका है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी आपका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बताइए आप लोग का HTTP का सही फुल फॉर्म क्या है, बताइए। हायर टेक्स्ट ट्रांसफर फॉर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बताइए कौन सही है। ये सब गलत है, आपका ये सही है, ठीक ना। आपको छोटा सही क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक ना। देखिए आपको कंप्यूटर का लेना है बुक ना, यूथ कंप्यूटर ले लीजिए, यूथ, ठीक ना। ये अच्छा है कंप्यूटर का, मतलब सेट मारने के लिए आप लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। या फिर आप ये भी ले सकते हैं, देखिए ये वाला, ये ले लीजिएगा, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें पूरा इंग्लिश है, तो इसमें आप लोग को दिक्कत हो जाएगी थोड़ा। देखिए पूरा इसमें इंग्लिश है, देखिए हर चीज़ इंग्लिश दिया गया है, ठीक ना। देखिए इसमें इंग्लिश दिया गया है, हर चीज़ इंग्लिश में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर इंटरेस्टेड है आप इंग्लिश में समझ में आप लोग को आ रहा है या इंटरेस्टेड है, तो आप लोग ये भी ले सकते हैं। लेकिन अगर यूथ वाला ले लीजिएगा, हिंदी में बोलिएगा जाकर ना कि हमें यूथ का सर दे दीजिए, तो वो अपना वो दुकान वाला आपको दे देगा, ठीक ना। आपका हम प्रीवियस क्वेश्चन जो प्रीवियस पूछा गया है थ्योरी का, जो 2018 में आया था जो क्वेश्चन, उसका भी हम सेट मरवा रहे हैं एकदम बेसिकली से, ठीक ना। तो कल हो सकता है अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए हम आपको बेस्ट हम कंटेंट, बेस्ट मतलब अच्छे तरह से हमको पढ़ाना, तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, ठीक ना। क्योंकि हम ना चाहते हैं कि जैसे हम जो तकलीफ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मेरे देश के युवा जो हमसे छोटे या बड़े हैं, कुछ भी हो, मतलब वो उतना तकलीफ़ ना करे, उनको डायरेक्ट हम उनसे एकदम बात करें, डायरेक्ट उनको हम जितना भी कोई भी दिक्कत हो रहा है उनको सॉल्व करें हम, ठीक ना। इसीलिए हम ये चैनल खोले हैं। तो आप लोग चैनल पे जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। क्योंकि ऐसा वैसा ये चैनल बनाया नहीं है, हम सिर्फ ITI वालों के लिए और स्टूडेंट वाले जो हैं उन्हीं के लिए बनाए हैं, ठीक ना। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।